जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से ही सीटेट में क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। तो देखिए 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसी के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी मेंसुरेशन का भी टॉपिक चल रहा है। तो देखिए 1 जनवरी 2022 में जो सीटेट में पेपर 2 में क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन टॉपिक में, वो क्वेश्चन 37 नंबर देख लीजिए। 1 जनवरी 2022 का क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोलता भुजा x इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा x मतलब भुजा का मान कितना है x, वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आधार x इकाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। इसका मतलब क्या बोल रहा है? ये जो एक भुजा दिया गया है, x भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल x आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है, मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही बोला है। तब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। देख लीजिए यहाँ पर वर्ग और त्रिभुज के बारे में बताया गया है और लास्ट में बोला है त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में जान लेते हैं। देखिए एकदम आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट लेके पढ़िए, ताकि किसी में भी आपको दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने के चक्कर और ट्रिक के चक्कर में मत रहिए। तो पहले वर्ग के बारे में जान लेंगे, फिर त्रिभुज के बारे में जानेंगे, बहुत सारा चीज़ जानने का है। फाइनली में हम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट पहले जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट 6 से लेके 8 क्लास 10 क्लास तक का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। स्क्वायर वर्ग, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है? एक समतल आकृति होता है जिसका प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण बराबर होता है। देखिए ये एक समतल आकृति है जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण बराबर होता है। ये प्रत्येक कोण जो है ना 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण बराबर होता है, प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है, यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। इसका जो विकर्ण है बराबर होता है तथा परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग का जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर। ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसका विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यही 2 नंबर में बोले हैं। और तीसरा नंबर में क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा को 2 बार गुना करते हैं, यानी भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, मतलब चारों भुजा को जोड़ के परिमाप निकालते हैं, तो 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना 1 भुजा। ये वर्ग के बारे में इंट्रोडक्शन है। अब थोड़ा त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज के ऊंचाई के बारे में, वर्ग के बारे में जान लिए। अब त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुआ है क्वेश्चन में। मतलब त्रिभुज की ऊंचाई को जानना बहुत ही मेरा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप चीज़ को नहीं समझ पाइएगा। तो देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं वाला बंद आकृति होता है। 3 भुजा देख रहे हैं, ए बी बी सी सी ए, 3 भुजा वाला बंद आकृति होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ए बी बी सी सी ए। 3 कोण होता है, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, और 3 शीर्ष होते हैं, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष, ठीक है। ये समझ गए। अब त्रिभुज का ऊंचाई जो मेरा टॉपिक है, जो अभी क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं किसे हैं? देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज की ऊंचाई को त्रिभुज का शीर्षलंब भी कहते हैं, इंग्लिश में एल्टीट्यूड, ठीक है। या ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं और शीर्षलंब को इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं। तो देखिए शीर्षलंब, ऊंचाई को ही शीर्षलंब भी कहा जाता है, या तो ऊंचाई कहिए या शीर्षलंब कहिए, बात बराबर है। तो शीर्षलंब या ऊंचाई का परिभाषा क्या होता है, ये क्या होता है देख लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में एल्टीट्यूड बोलते हैं और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए ये जो होता है ये एक रेखाखंड होता है। ये जो ऊंचाई, ये जो आपका ऊंचाई है शीर्षलंब है, ये एक रेखाखंड है। रेखाखंड किससे कहते हैं? इसका 2 अंत बिंदु होता है, 2 अंत बिंदु, यहाँ एक अंत बिंदु, यहाँ एक अंत बिंदु, इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है जिसका 2 अंत बिंदु होता है। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए 2 अंत बिंदु। रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, इसलिए ब्रैकेट में इसको लिख दिए। तो यह एक रेखाखंड होता है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सीधा ऊर्ध्वाधर और उसके सम्मुख भुजा पर लंबवत 90 डिग्री होता है। देखिए यह एक रेखाखंड होता है। त्रिभुज का जो ऊंचाई या शीर्षलंब होता है, यह एक क्या होता है? रेखाखंड होता है। रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका 2 अंत बिंदु होता है। तो यहाँ पर इसका एक अंत बिंदु है, यहाँ पर एक अंत बिंदु है, मतलब रेखाखंड तो है AM। यह एक रेखाखंड होता है जो किसी त्रिभुज, ये ABC एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष क्या है? ए से जो शीर्ष से सीधा, देखिए सीधा होगा,
शीर्ष लंब जो होगा ना हमेशा सीधा होगा, ये टेढ़ा नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सीधा, ये सीधा है AM, सीधा ऊर्ध्वाधर मतलब इससे एकदम परपेंडिकुलर सीधा ऊर्ध्वाधर, और उसके सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा क्या है, ए शीर्ष A का सम्मुख भुजा क्या है BC, इसके भुजा पर लंबवत 90 डिग्री होता है। तो इसी रेखाखंड को क्या कहते हैं, यही जो रेखाखंड है AM, इसी को क्या कहते हैं, इस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं या इसका ऊंचाई कहते हैं। यही चीज़ को लिखे हैं, मतलब AM जो AM है वही शीर्ष लंब है या ऊंचाई है। ठीक है, एक चीज़ दिमाग में रखना है, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से केवल एक शीर्ष लंब ही खींचा जा सकता है। ये जो शीर्ष है ए त्रिभुज का जो ए शीर्ष है, त्रिभुज ABC का ए शीर्ष है, इससे सिर्फ एक ही शीर्ष लंब खींच सकते हैं। ताकि शीर्ष लंब कब खींच पाएंगे, जब सीधा होगा। अगर टेढ़ा कर देंगे तो शीर्ष लंब होगा नहीं। तो इस शीर्ष से एक ही शीर्ष लंब खींच पाएंगे, यहाँ से फिर एक शीर्ष लंब यहाँ खींच पाएंगे, और यहाँ से फिर एक शीर्ष लंब यहाँ खींच पाएंगे। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींच पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तीनों को ही ऊंचाई भी कहते हैं, शीर्ष लंब भी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ है, त्रिभुज में एक चीज़ माध्यिका भी होती है। माध्यिका क्या होती है, एक यहाँ पर 90 डिग्री पर, एक दूसरा त्रिभुज में मान लिए एक परपेंडिकुलर कर दिए 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये समद्विभाजित है, बीच में इसको काटे, बीच में लंब डाले, तो ये वाला हिस्सा बराबर हो गया। अब जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको त्रिभुज के शीर्ष से अगर मिला देंगे तो जो रेखा है वही रेखा त्रिभुज की माध्यिका होगी। माध्यिका देख सकते हैं थोड़ा टेढ़ा जैसा है और शीर्षलंब सीधा जैसा है। मतलब यहाँ पर लिखे एक पॉइंट, माध्यिका बराबर नहीं होता है शीर्षलंब का, माध्यिका शीर्षलंब के बराबर में नहीं होता, ताकि माध्यिका सीधा होता है और माध्यिका थोड़ा टेढ़ा ऐसे होता है तिरछा, और शीर्षलंब थोड़ा सीधा होता है। तो ये था आपका शीर्षलंब के बारे में। अब जो क्वेश्चन में है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग चैनल में बने रहिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो पूछा था वर्ग और आपका त्रिभुज का ऊंचाई, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ गए। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, भुजा x इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ये भुजा है x, एक वर्ग है जिसका भुजा है x, उसका जो क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है, आधार x इकाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। मतलब ये जो PQRS का क्षेत्रफल है यह बराबर है, किसके बराबर है, 2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ कहा गया है आधार x इकाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है, 2 गुना। तो 2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। अभी ऊंचाई निकालने तो हम लोग सीख गए ऊंचाई किसे कहते हैं। ये ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब या ऊंचाई जो कहिएगा, तो ये सीधा होता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा देर पहले देख लिए इसके बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वर्ग PQRS का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना है, 2 गुना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अभी देखिए पीछे स्लाइड में, और यहाँ देखिए 2 तो 2 ही है, गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो भुजा क्या है, देखिए वर्ग का भुजा x दिया है, x, तो x यहाँ लिख दिए। और यहाँ पर देखिए ये 2 है आपका, 2 गुना है, तो यहाँ पर भी ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है, कट गया। तो क्या बचा, आधार इंटू ऊंचाई बचा। तो त्रिभुज का आधार क्या है, x है, तो x लिख दिए। ऊंचाई क्या है, h है, तो h लिख दिए। हमको निकालना क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई मतलब यहाँ x h माने है, h यही तो ऊंचाई है, h माने है। तो यहाँ पर देखिए हमको h निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h का मतलब ऊंचाई, x गुना h है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटा x। यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर बराबर x गुना h है, तो h सिर्फ h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर x स्क्वायर है, यहाँ गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 2x से एक बार में कट गया, तो क्या बचा, x इकाई। यही तो उत्तर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। त्रिभुज का ऊंचाई कितना निकल गया, x इकाई। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न था, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड था। और यही बोलना चाहेंगे कि 6 से लेकर 10 क्लास का मैथ पढ़िए, अभ्यास कीजिए, और इस चैनल में जो वीडियो डाल रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए। 2023 में जो दिसंबर में सीटेट का एग्जाम होगा, अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाएगा। काहे कि बहुत कम संख्या में पास करता, समय को अभी बर्बाद मत कीजिए और अभी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है, नहीं तो बाद में समय नहीं मिलेगा।
और चैनल में जाके सभी वीडियो को देखते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।